है द वॉइस ऑफ द रेन, जो कि एक प्यारी सी पोएम है जिसमें लेखक बोलते हैं कि जब वो बारिश हो रही होती है तो वो बारिश से पूछते हैं कौन हो तुम, तो बारिश भी सडनली एकदम से एक वॉइस आती है और वो क्या वॉइस होती है, वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेट द वॉइस ऑफ द रेन। तो लेखक चौंक जाते हैं। तो मेनली शुरू करते हैं कहानी पूरी, मतलब सॉरी कविता। तो जैसे मैंने भी इंट्रोडक्शन में बताया, ये जो आज का जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिसमें लेखक पूछते हैं बारिश, जैसे कि कोई ऐसे ये विंडो है, ये देखा होगा बड़ी बड़ी विंडो, ये विंडो लगी है। अब इसमें ये बारिश हो रही है, बाहर का सीन है, ये अंदर का नहीं। जैसे सोचो कांच का वो डिजाइन है माइनक्राफ्ट वाला, ऐसा नहीं। यहाँ लेखक खड़े हैं और वो लेखक जो है अपने मन में सोचते हैं और बारिश से पूछते हैं हु आर यू, कौन हो तुम, जो कि जो कभी भी बरसने लग जाते हो, पूरा बिल्कुल मौसम ऐसे ख़राब कर देते हो, कीचड़ कर देते हो, तभी जो है बारिश की आवाज़ आती है जिससे लेखक चौंक जाते हैं। बारिश क्या कहती है, जैसे मान लो जो बारिश होती है वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी कि मैं कविता हूँ इस धरती की, कभी ना ख़त्म होने वाली। मेरा जन्म, फिर वो अपने जो उसकी जो प्रोसेस होती है वो बताती है कि मेरा जन्म ज़मीन से लेके बॉटमलेस यानी कि अंतहीन समुंदर से होता है। मैं हेवन तक जाती हूँ, अपवर्ड्स टू हेवन। हेवन का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग में जाके बादल बन के आता है, ऐसा नहीं। जो हेवन है वो मेटाफोर है इसमें, मतलब मेनली स्काई बोला गया है, मतलब मेनली समझो वो स्काई को कह रहा है कि अपवर्ड्स टू द स्काई, वहाँ जाके वो फॉर्म हो जाता है और बन जाता, फॉर्म हो जाता है किसमें, क्लाउड्स में। वो क्लाउड तो बन जाता है लेकिन वो बोलता है येट द सेम, यानी कि मतलब वो सेम रहता है। पानी तो वो होता ही है हमेशा के लिए, जिससे क्या होता है कि वो उसका काम क्या है, बारिश होने के बाद जो बारिश करवाता है वो करवाता है उन जगहों पे जैसे जो सूखी जगह होती हैं और जहाँ पे कहते हैं जो मिट्टी होता है, कुछ पानी नहीं होता, जैसे जो झील के लेक भी होती है वो भी सूख चुकी होती है, वहाँ जाके वो बरसता है जिससे वहाँ पे वो नई ज़िंदगी देता है। जैसे कि जो एनिमल्स होंगे, जैसे कि रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान में जैसे कोई जगह है वहाँ पे कोई पानी नहीं है तो वो वहाँ जाके बरसता है, एग्जाम्पल है ये, लाइन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सूखी जगह पे वो जाता है हमेशा, और दिन और रात हमेशा अपनी जो जहाँ से वो ओरिजिनल होता है वहाँ जाके वो बरसता है, यानी कि मतलब दूसरी जो खाली जगह होती है सूखी जगह, वहाँ जाके वो बरसता है। और वो इसलिए बरसता है ताकि जो लेखक बताते हैं, मतलब रेन खुद कहती है, सॉरी कहना, कि जो पूरा उसे ब्यूटीफाई कर सके वो अर्थ को। और वो ये भी कहती है मेरे बिना एक जो सीड है वो पैदा ही नहीं होगा, यानी कि वो अ लेटेंट सीड नेवर अनबोर्न, मैं सॉरी बोर्न नेवर बी बोर्न, मतलब मेरे बिना जो सीड होते हैं, जैसे कि तुमने, ऐसे मान लो ये तुम हो, अब तुम सोचो कि मैं एक सीड लगाता हूँ, बारिश तो हो जाएगी। जैसे मानसून का समय है, अब तुम सोचा सीड लगा दिया, ये गार्डन तुम्हारा छोटा सा, यहाँ पे एक सीड लगा दिया। अब जब तक बारिश नहीं बरसेगी तब तक वो सीड जो होगा वो ऐसे हो गएगा, बताओ, नहीं, वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, सीड बना रहेगा। तो वो खुद कहती है कि आई एम फॉरएवर, सॉरी आई गिव द लाइफ टू द अनबोर्न सीड, यानी कि मैं ज़िंदगी देती हूँ सीड्स को भी जो कि जो उगे नहीं होते हैं। और वो लाइन ख़त्म करती है कि मेरे बिना आप कुछ नहीं हो, ठीक है, ये लाइन खत्म जुड़ी है। और वो ख़त्म करती है एक छोटी सी गाने पे, फ्रॉम ईटिंग इज बर्ड्स फुलिमेंट वंडरिंग अनरेक रेक डूली विद लव, यानी कि बर्थ प्लेस से लेके बर्थ प्लेस पे अपने जन्म सिटी पे वापस आना, चाहे अपनी पूरी जो प्रोसेस होती है वो फुलिमेंट कर देना, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन अपने प्यार से वो चीज़ करना। तो ये था छोटा सा लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।